नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के द्वारा आज यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। अब ये मसौदा जैसे ही राज्यपाल जी के पास पहुंचेगा और उनके द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी, ये मसौदा एक कानून का रूप ले लेगा। आज अपने इस वीडियो में हम इसी खबर के कुछ प्रमुख 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर यूसीसी क्या होता है, इससे संबंधित पुराना इतिहास क्या है और वर्तमान में भारत सरकार का यूसीसी को लेकर क्या नजरिया बना हुआ है या क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इंतजार भारतवर्ष कर रहा है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे बातों को कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने आज देखा होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया गया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे ही राज्यपाल द्वारा ये विधेयक स्वीकार कर लिया जाएगा, ये विधेयक तुरंत कानून में बदल जाएगा और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो आजादी के बाद यूसीसी लागू कर रहा है। मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। अब हम इस मसौदे से जुड़ी 3 उन प्रमुख बिंदुओं को जान लेते हैं जो एक सामान्य नागरिक के लिए जानना काफी आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला है कि इस कानून के बनने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ कानून में बहु विवाह करने की छूट है, लेकिन हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध माना जाता है और इसके लिए 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। इसके कारण कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। साथ ही शादी के लिए जो कानूनी उम्र है वो अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। हालांकि भारतवर्ष को लेके इसको एक विशेष कानून बनाया गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक समानता नहीं दिखती है। विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय है तो कहीं तय नहीं है, जैसा कि हमारे और आपके संज्ञान में ये बात है। एक धर्म में छोटी उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती है। वे शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती हैं, फिर भी उनकी शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है। जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन कानून बनने के बाद युवतियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी, जिससे हर वर्ग की लड़कियों को, हर वर्ग की युवतियों को, हर धर्म की युवतियों को 21 वर्ष की उम्र में ही शादी करना निर्धारित कर दिया जाएगा, जो भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशन में रहने पर अब जेल भी हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप की खबरें आपको बार बार देखने को मिल रही होंगी, जिसमें लड़की या तो कभी कभी लड़के के ऊपर ऐसी उंगली उठा देती है जिससे लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगती है, या किसी किसी केस में इसका विपरीत भी हमें देखने को मिला है। तो लिव इन भारतीय समाज के लिए भी एक समस्या वर्तमान समय में बना हुआ है, लेकिन जब इस कानून का पालन कराया जाएगा तो शायद आने वाली जो समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल सकती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं कि इस कानून में लिव इन रिलेशन के लिए क्या कुछ कहा गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 महीने का कारावास या 25,000 का दंड या दोनों एक साथ भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के तौर पर
जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा और उसी स्लिप को दिखा के आपको पीजी में, हॉस्टल में रूम मिल सकता है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक सिर्फ एक वयस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। यानी कि अगर कोई बालक या कोई बालिका अगर वयस्क नहीं है तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर कोई पहले से रजिस्ट्रेशन किसी के साथ करा चुका है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के लिव इन में रहना चाहेगा तो शायद वो ये काम नहीं कर सकता है। ये भी भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छी पहल मानी जाएगी। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर एक गार्जियन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार के द्वारा इस कदम को उचित बताया जाएगा। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या अभिभावक को भी देनी होगी। ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है ये इसीलिए उठाया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जो फर्जी थे और गलत थे, जिसमें लड़के का समय तो बर्बाद हुआ ही, उसके परिवार को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इन सब से बचने के लिए ही शायद लिव इन रिलेशन को भी इस कानून में जगह मिलने जा रहा है। अब हम देखेंगे कि आखिर यूसीसी क्या होता है, यानी कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत करता है। यानी कि इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाए। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है, जिससे कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि यूसीसी में बताया गया है कि हर धर्म के लिए एक कानून हो और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इस बात की पुष्टि की गई है। अब जरा सा देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। वैसे यूसीसी शब्द हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन ये 100 साल पुराना शब्द है। अगर इतिहास में देखें तो 19वीं शताब्दी में जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था, तो वहां भी यूसीसी की बात की गई थी। अंग्रेज जब हम पे शासन कर रहे थे तो वो चाहते थे कि पूरे भारत में एक जैसा कानून हो। शायद उस समय के लिए ये कदम उचित नहीं था, क्योंकि हिंदू भी एक बड़े संख्या में रहते थे और मुस्लिम भी एक बड़े संख्या में रहते थे। और अभी जो व्यक्तियों की सोच बदली है, शायद उस समय सोच वैसी नहीं थी। हो सकता है इसी कारण से ये संहिता आगे न बढ़ पाया हो। लेकिन इसी में हम ये भी देखते हैं कि आजादी के बाद यूसीसी पे चर्चा हुई थी। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो कुछ वर्ग ऐसे थे जो ये मानते थे कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो कह रहे थे अगर इस कानून को लागू करेंगे तो हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस कानून के भी दो पहलू हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आज के डेट में भी इसे सही मानते हैं और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इन्हें गलत मानते ही हैं। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट आखिर यूसीसी को लेके क्या कहता है, इसे भी हमें जानना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों के बाद ये बताया है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार से भी समय समय पे न्यायालय के द्वारा इस बात को बताया गया है
कि आखिर आप स्पष्ट करें कि आपका यूसीसी को लेके क्या रुख है। मोटे तौर पे बताया जाए तो माननीय न्यायालय स्वयं ये चाहता है कि पूरे भारत में एक समान कानून हो, ताकि सब एक समान एक रूल को फॉलो करें और समस्याएं कम से कम देखने को मिले। साथ ही अगर हम बात करें, भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां 150 साल पहले से वहां पे ये कानून चल रहा है। आजादी के पहले से ही यहाँ पे यूसीसी कानून लगा हुआ है। देश में एक शहर ऐसा है जहां आज या कल से नहीं बल्कि 150 साल से यूसीसी लाया गया। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती हैं, जिसे पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में एक नए संस्करण के रूप में बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के लिए संबंध में एक समान कानून का पालन किया जाता है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर हमारे सरकार का या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यूसीसी को लेके क्या कुछ कहना है। इसे समझने के लिए हम उनके हाल ही में दिए गए एक वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। हाल ही के एक भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात देखें तो भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ये स्पष्ट है कि वे स्वयं भी भारत में यूसीसी को देखना चाहते हैं। यानी कि भारत सरकार भी भारत में एक समान कानून लाना चाहती है। मैंने वीडियो के बीच में बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ वर्ग ऐसा है जो अभी इस कानून को सही नहीं मान रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो न्यायालय के द्वारा भी ये कहा गया है कि भारत सरकार को यूसीसी पे जो भी रुख है उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। साफ तौर पे एक आम नागरिक के लिए, अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूसीसी उसके लिए हमेशा ही एक अच्छा कानून साबित होगा। वैसे सभी व्यक्तियों का राय अलग अलग हो सकता है। अगर आप यूसीसी को लेके भी कुछ सोच रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो के खत्म होते होते हमने वो सारी बातें कवर कर ली होंगी जिसे सुनने के लिए आप इस वीडियो में अब तक रुके हुए थे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।